20 दिन से गाड़ी दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ओम प्रकाश राजभर सपा का साथ छोड़कर गए तो थे आत्मसम्मान के नाम पर, फिर उन्हें डांट कौन रहा है और क्यों डांट रहा है? लेकिन खबर यह नहीं है कि राजभर को कोई डांट रहा है। खबर यह है कि राजभर डांट खाकर भी अच्छे बच्चे की तरह बिना चूं किए हुए लगातार काम कर रहे हैं। जय मोदी जय योगी कर रहे हैं। 20 दिन से गाड़ी लेके इसी सेट जोन में है ये लोग, और आदमियों को हम लगाते गए। ये बताओ, हमारा कोई काम है यहाँ? पूरे समाज का ना काम है। एक उपचुनाव ने ओम प्रकाश राजभर को पसीना छोड़ा दिया है, और पसीना छोड़ा देने से भी ज्यादा ये कि खुद राजभर ही उनकी नहीं सुन रहे। आपको बता दें कि घोसी का चुनाव भले महज एक विधानसभा का उपचुनाव हो, लेकिन इसको एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घोसी के नतीजे ओम प्रकाश राजभर के भविष्य को भी तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में घोसी से समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी। बाद में वो पाला बदलकर बीजेपी में चले गए और वही इस समय बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दारा सिंह चौहान मजेदार नेता हैं। उन्होंने 2017 में मऊ जिले की मधुबन सीट से बीजेपी के विधायक का चुनाव जीता था। योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले दारा सिंह ने सपा का दामन थाम लिया। उन्हें घोसी से उम्मीदवार बनाया गया। दारा सिंह 22,000 वोटों से चुनाव जीत गए, लेकिन सिर्फ 1.25 साल बाद वो विधायकी से इस्तीफा देकर फिर से बीजेपी के पास पहुंच गए। इसीलिए यह सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नाक का सवाल बन गई। भाजपा ने तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतार डाली, लेकिन सबसे ज्यादा बेहाल नजर आए ओम प्रकाश राजभर। वो राजभरों के गांव में शिकायत करते देखे गए कि राजभर ही हमारी बात नहीं सुन रहे, दूसरा कौन सुनेगा। इनके साथ शकुंतला राजभर हैं, लक्ष्मी राजभर हैं, 5-5, 6-6 नेता यहाँ आए। दूसरी गाड़ी आई कि काम को और आसान किया जाए। मात्र हमको 61 आदमी की जरूरत थी। मात्र 61 आदमी की मुझे जरूरत थी। आपको पता ही है कि ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर पिछले दिनों बीजेपी से हाथ मिला लिया था, और बीजेपी ने पहला ही टास्क ये दे दिया कि घोसी का चुनाव जिता कर दिखाइए, फिर देखते हैं आपका क्या करना है। ये 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग? ओम प्रकाश राजभर को नहीं पता था कि उनके नाम से उन्हीं की राजभर जाति के लोग ऐसे बिदक जाएंगे कि बूथ पर बैठने के लिए 61 लोग भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ 61। 20 दिन में ये लोग 61 आदमी नहीं तैयार कर पाए। बताओ, हमारी कमी है? हम किसके बूते लड़ाई लड़ेंगे? हम गीता जी पर विश्वास न करें, शकुंतला जी पर विश्वास न करें, आप पर न विश्वास करें, तो किस पे करें? अभी तो ये तो हमको धोखा देने का काम न हो रहा है। सवाल है कि जब उम्मीदवार बीजेपी का है तो ओम प्रकाश राजभर इतने हलकान क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह है घोसी सीट का जातीय समीकरण। इस सीट पर लगभग 4.25 लाख मतदाता हैं, और इनमें से 52,000 वोट राजभरों के भी हैं। और अगर ये वोट बीजेपी को नहीं मिले तो ओम प्रकाश राजभर की मिट्टी पलीद हो जाएगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी सौदेबाजी खटाई में पड़ जाएगी। तो क्या से क्या हो गया, राजभर जाति के लोग भी ओम प्रकाश राजभर को सुनने को तैयार नहीं है। जब हमारा आदमी बूथ पर नहीं रहता है तो हमारा आदमी जाएगा वोट देने, तो ये हमारे कदमी नहीं बन, तो विरोधी बकारेगा रे, उन्होंने हैया नहीं हो चला। ये तो तब भी ठीक है, लेकिन असल सवाल दूसरा है। ओम प्रकाश राजभर ने तो सपा का साथ ये बोलकर छोड़ा था कि उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, जबकि वो अखिलेश यादव की खुलकर आलोचना किया करते थे। लेकिन बीजेपी में डांट भी खा रहे हैं और उफ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग? हम सवाल इन्हीं लोगों से कर रहे हैं। 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की ये हालत हो गई है कि वो पसीना भी बहा रहे हैं, डांट भी खा रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। आज इसको हम बूथ पे खड़ा करेंगे? इस आदमी के पास 1 घंटे का समय न हो। हंगामा मचा कि ओम प्रकाश राजभर को डांट कौन रहा है, और किसकी डांट सुनकर भी वो एक कार्यकर्ता की तरह दौड़ भाग कर रहे हैं। इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया। 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ,
हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। आज ओम प्रकाश राजभर की हालत ये हो गई है कि वो राजनीति के ट्यूशन भी खुशी खुशी ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उन्हें सियासत का पहाड़ा समझा रहे हैं और राजभर बच्चे की तरह समझ रहे हैं। हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। मास्टर योगी के ट्यूशन का गुस्सा ओम प्रकाश राजभर कहां उतार रहे हैं? अपने ही कार्यकर्ताओं पर, अपनी ही जाति के लोगों पर, जिनके कल्याण का ठेका उठाए वो कभी समाजवादी पार्टी की तरफ लपकते हैं तो कभी भाजपा की तरफ भागते हैं। हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो हमारे? क्यों रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? बंद करवाए। अच्छा लग रहा है। थोड़ी हो रहा। इसी को राजनीति कहते हैं। जनता अच्छे अच्छों को पसीना छुड़ा देती है। यह दिखाता है कि जो लोग नागरिक को मजाक समझते हैं, नागरिकता को मजाक समझते हैं, लोकतंत्र और संविधान को मजाक समझते हैं, वो जब जनता के कटघरे में खड़े होते हैं तो सत्ता की ताकत बहुत असहाय नजर आती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। गाड़ी की गई है, 20 दिन से गाड़ी लेके इसी से जोन में है ये लोग, और आदमियों को हम लगाते गए। ये बताओ हमारा कोई काम है यहाँ? पूरे समाज का ना काम है। इनके साथ शकुंतला राजभर हैं, लक्ष्मी राजभर हैं, 5-5, 6-6 नेता यहाँ आए। दूसरी गाड़ी आई कि काम को और आसान किया जाए। मात्र हमको 61 आदमी की जरूरत थी आज, मात्र 61 आदमी की मुझे जरूरत थी। 20 दिन में ये लोग 61 आदमी नहीं तैयार कर पाए। बताओ हमारी कमी है? हम किसके बूते लड़ाई लड़ेंगे? हम गीता जी पर विश्वास न करें, शकुंतला जी पर विश्वास न करें, आप पर न विश्वास करें तो किस पे करें? अभी तो ये तो हमको धोखा देने का काम न हो रहा है। जब हमारा आदमी बूथ पर नहीं रहता है तो हमारा आदमी जाएगा वोट देने, तो ये हमारे कदमी नहीं बन तो विरोधी बकारेगा रे, उन्होंने हैया नहीं हो चला। आज किसको हम बूथ पे खड़ा करेंगे? इस आदमी के पास 1 घंटे का समय न हो। ये भी तो पता नहीं है कि कौन सा डिग्नेशन ये लोग किए हैं, कौन पद दिए हैं, किसी को कोई सुविधा ही नहीं मिला है। आखिर मिलेगा तभी तो आदमी उस पर ये करेगा। भैया यही बतिया तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप समझाने तो बताना चाहिए इन लोगों को कि ये 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग? कहीं कोई हम सवाल इन लोगों से कर रहे हैं। हाँ। 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो हमारे? क्यों रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? बंद करवाए। अच्छा लग रहा है। थोड़ी हो रहा।